नमो अनंतारणं नमो सिद्धारणं नमो वारियाणं नमो वज्रहारणं नमो लोहि सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुक्तं मत्मलं वंदे संदस्यर्थं संदस्ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतं गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो मंगलम अब्बर गाय भव्यानां शुद्धि पुनः पुनः बक्षीरियम सारस्य प्रत्युम तात्पर्य संगिकाम। ओम नमः। शरण सहारी को कहते हैं, अवलंबन सहारा। इन मोही जीवों को शरीर में एकत्व बुद्धि होने के कारण ऐसा लगता है कोई संयोग सहारे होंगे। बुढ़ापे की लकड़ी, बुढ़ापे का सहारा पुत्र को मान बैठे, पैसा को मान लेते। अपने पास पैसा होगा तो सब कुछ होगा, क्या कुछ कर लेंगे हम। अरे पैसा से वस्तु का परिणाम नहीं बदलता। पैसा तुम्हारे पास होगा भी तो तुमसे भिन्न होगा, अभिन्न होगा। पैसा तुम्हारा परिणाम तो करेगा नहीं।
फिर शरण कैसे हो सकता है? जो भिन्न है वह शरण नहीं है, और जो शरण है वह भिन्न नहीं है। आत्मा के लिए आत्मा ही शरण है, यह परमार्थ। जो भिन्न है वह शरण नहीं है, और जो शरण है वह भिन्न नहीं है। अभी तक शरण खोजी है, शरण जानी नहीं, समझी नहीं। जो शरण है उसी शरण जाना नहीं, और जैसे शरण मानते रहे, जिसके भरोसे निश्चिंत बैठी रहे, वह शरण है नहीं। आपको मालूम है, पद्म पुराण में एक चर्चा आई है, सीता का वनवास। कृतांत सेनापति जंगल में सीता को छोड़ने गया, रोने लगा, क्या कुछ सकेगा, नहीं चाहता था छोड़ने, और फिर भी छोड़ना पड़ रहा है। राम का आदेश, क्या करे। अरे ये नो कर्म की बातें हैं, कर्म के उदय तो सीता का है मुख्य थी। सीता उतर करके रथ से जंगल में बैठ गई। थोड़ी देर को तो आकुल व्याकुलता होना एक अलग बात है, कसाय का कार्य है, वो भी स्वभाव का कार्य नहीं, कसाय का कार्य। फिर सीता विचारती है, पंच परमेष्टि जंगल में भी शरण है, शुद्धात्मा जंगल में भी शरण है, तत्व ज्ञान जंगल में भी शरण है, 10 लक्षण धर्म 10 रत्नत्रय जंगल में भी शरण है, और महल मकान रुपया पैसा ये दास दासी ये तो महल अयोध्या में ही शरण नहीं है। अयोध्या में भी मेरा शरण ही धर्म ही मेरे लिए शरण था। क्या फर्क पड़ गया महल और जंगल? जो शरण है वही शरण है। पंच परमेष्टि पाप के उदय में भी शरण है, और रुपया पैसा संयोग भोग ये पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है। शरण नहीं है इसका अर्थ क्या? जीव को सुखी नहीं कर सकते। भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। भ्रम से सुखी मानने का एक चिन्ह है, उसके बाद इच्छा रहती है, तृष्णा बढ़ती है, और सुखी होने पर इच्छा ही नहीं रहती, खत्म मामला। आप जानते हैं रोग में पेन किलर, रोग वेदना को दूर करने वाली एक औषधि, थोड़ी देर के लिए आराम सा लगता है, और एक को रोग ही नहीं है। बताओ कौन सुखी है? रोग ही नहीं है वह सुखी है। तो फिर जिसे इच्छा ही नहीं है, इच्छा होने पर भोग उत्पन्न हो गए, संयोग मिल गए, ये कोई बात अच्छी नहीं है। ये तो पेन किलर जैसी बात है, दर्द निवारक दवा। थोड़ी देर के लिए दब गई है दर्द। रोग वाले के रोग तो है लेकिन दब गई है, उसके रोग ही नहीं। अज्ञानी विचार करता है मेरे लिए कोई शरण नहीं है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण लूं, किसको पुकारूं। ज्ञानी कहती है मुझे शरण की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं होते। आत्मा को जानने वाले आत्मज्ञानी कहीं शरण नहीं होते, और आत्मज्ञान के बिना 3 लोक में कोई दूसरा शरण नहीं है। आत्मा शरण है ये परमार्थ बात है, और आत्मा को दर्शाने वाले पंच परमेष्टि शरणभूत हैं, ये व्यवहार। चतार शरणम पवजाने मोग उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो,
अनेक जो कल्पनाएं होती रहती हैं वो मोह का कार्य है। पैसा तुम्हारे पास होगा तो इससे क्या हो जाएगा, लड़का होगा तो क्या होगा, लड़के को फुर्सत ही नहीं है, उसके भाव ही नहीं, उस प्रकार के संस्कार ही नहीं, सेवा के विनय के भैया वर्ती के, वो समझता ही नहीं ये हमारे पिताजी हैं। तुम्हें देना हो तो न दो, हमें तो पैसा की जरूरत नहीं है, और देने देगा नहीं। पंचम काल के मित्र पंडित सदा सुखदास जी ने भी कहा, पंचम काल के मित्र भी विषयों में उलझाने वाले हैं। क्या करोगे तुम? ये मुस्लिम लोगों में ताजिया निकालते आते, छाती कूटते आते, और हम नहीं हुए। तुम होते तो क्या करते, तुम मर जाते, तुम क्या बचा ले हुए? अरे नारायण कृष्ण और बलभद्र दो ही बचे, माता पिता को नहीं बचा सके। पंडित भुजन जी ने लिखा, अब शरण काकी लेगा जब इंद्र नहीं रहते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, तुम जबरन मरती न बचावे कोई, पड़ापड़ चिपटे हो। हम कहते हैं मोह मार सके नहीं कोई। आत्मा अनादि अनंत है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, उसे कौन मारे? पानी से गलता नहीं है, अग्नि में जलता नहीं है, शस्त्र से छिदता नहीं है। अरे तिल तिल करें दिए के खंड तो भी आत्म रहे अखंड। अखंड आत्मा अखंड ही रहता है, उसमें भेद नहीं होती। एक सूक्ष्म होता है, एक बादर होता है। बादर भेद, 6 भेद कई स्कंद के, कौन कौन से? सूक्ष्म 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 स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल। स्थूल स्थूल जो पत्थर आदि हैं वो टुकड़े होने पर फिर नहीं मिलते। इसका टुकड़ा यहां से काट दो तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन पानी, दूध वगैरह जो पेय पदार्थ हैं, द्रव्य, लिक्विड, वह लिक्विड पदार्थ अलग कर दो और फिर मिल जाएंगे। जल के और कुल के मिलने में देर काहेगी? जल के और कुल के मिलने में देर क्यों? हुआ तुम सिद्धों के कुल के हो, तुम्हें मिलने में देर काहे लगेगी? अंदर मुहूर्त में जाकर के सिद्धों में मिल जाओगे जाकर। लेकिन सिद्ध समान अनुभव तो करो। भ्रम से अपने को सिद्ध मानने से कोई कार्य सिद्धि नहीं होगी। स्वच्छंदता का पोषण करता रहे और भ्रम से अपने को सिद्ध मानता रहे, वो तो निश्चयवादी है। मोक्ष मार्गी तो अपने को सिद्ध स्वरूप अनुभव करता हुआ सिद्धों में जाकर के मिल जाता है। देर नहीं लगेगी। अंतर मुहूर्त में श्रेणी चढ़ जाएगा। शरण के नाम पर जाने कितनी भ्रांति पाल रखी है हमने। बुढ़ापे का सहारा का ज्ञान, जवानी का सहारा का ज्ञान, बचपन का सहारा का ज्ञान। बुढ़ापे का सहारा पैसा नहीं है। आज को पैसा होता, ऐसे मूढ़ सोचते हैं पैसा होता तो क्या करता, अभिमान होता। पैसा होता तो अभिमान होता कि नहीं होता, करता तो होता कि नहीं होता। हमारे पास पैसा है, मोह होता कि नहीं होता। ये कभी नहीं विचारता आज को भेद ज्ञान होता तो पंचम काल भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती। और अगर उत्पन्न भी हो गए और भेद ज्ञान हो तो कोई दुख नहीं होता। आज को भेद ज्ञान होता तो बिल्कुल दुख नहीं होता, ये नहीं होता। जाने कहाँ का की कल्पनाएं करेगा। आज को पैसा होता, लड़का होता, इतना बड़ा हो गया होता, उसका इतना बड़ा नाती हो गया होता। अरे क्यों कल्पनाएं करते हो? ये मिथ्या संकल्प है सब।
भेद ज्ञान का अभ्यास करो, परमाणु मात्र मेरा नहीं और परमाणु मात्र की मुझे जरूरत भी नहीं है। परमाणु मात्र भी मुझे मेरा परिणमन करने में समर्थ नहीं है। कोई तुम्हारा परिणमन क्या करेगा? तुम खोटे भाव कराओ अभी बैठे बैठे तो इतने लोग क्या कर लेंगे? राष्ट्रपति खोटे भाव करे तो पूरा 130 करोड़ का राज्य क्या करेगा? उस खोटे भाव का फल उसको भोगना पड़ेगा। ये मैं सोचा हम पंडित जी हैं, हम त्यागी हैं, सो बस हमें क्षमा हो जाएगी। क्षमा तो मांगे ली। खोटे भावों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ या फिर निर्जरा का उद्यम करो। निर्जरा का उद्यम कर लो या फिर तैयार हो जा तो फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए। कर्म का फल भोगना माने फांसी की तख्ते पर चढ़ना, ये है समझ। परमार्थ शरण में क्या लिखा? मत देखो संयोगों को। क्या मतलब है? अर्थ क्या है इसका? संयोगों को मत देखो लिखा तो ये है, लेकिन शायदबाद लगाना चाहिए। शायदबाद का एक नियम होता है कि शायद शब्द अनुक्त होने पर भी कहा जाएगा, लगाना ही पड़ेगा। तुम मत देखो संयोगों को, संयोगों को मत देखो लिखा तो ये है, और समझना क्या है? संयोगों को अपना मत देखो, संयोगों को अच्छा बुरा मत देखो, इष्ट अनिष्ट मत देखो, संयोगों को अपने को संयोग मात्र मत देखो। हम गोरे, हम पीले, हम मोटे, हम पतले, हम धनी, हम निर्धन, हमारा बहुत बढ़िया हवेली है, महल है, मत देखो। हमारी झोपड़ी है, अरे ये झोपड़ी मेरी नहीं है, महल मेरा नहीं है। निर्गंथ स्वरूपो हम। मत देखो संयोगों को दिखा तो ये है, और समझना क्या है? संयोगों को अपना मत देखो, इष्ट अनिष्ट मत देखो, संयोग मात्र अपने को मत देखो। मत देखो पर्यायों को, यही अर्थ से लगाना पड़ेगा आपको। पर्याय मात्र अपने को मत देखो, प्राप्त पर्याय में तन्मय मत हो जाओ। अज्ञानी को आपसे कहा था कि पर्याय दृष्टि होती है, ज्ञानी को पर्याय से नय होता है। द्रव्य स्वभाव को जानता है वह पर्याय को भी जानेगा। जो द्रव्य से अपने को शुद्ध समझता है वह पर्याय की पामरता अशुद्धता को भी समझता है। अभी तो बहुत विकार बाकी है, अभी तो बहुत राग बाकी है। मनीश्वर विचारते हैं कभी कभी, कहाँ भगवान की भीत रखता, कहाँ ये, बहुत राग बाकी है अभी तो। और तुम क्या तो सब छोड़ दो, अब तो कुछ नहीं है। तुम अनंतानुबंधी के प्रति तुम्हें जितना खेद नहीं होता, प्रत्याख्यान के प्रति जितना खेद नहीं होता, ज्ञानियों को संजलन कसाय के प्रति उतना खेद बरत रहा है। लेकिन खेद के साथ में अंतर में भेद बरत रहा है। खाली खेद ही खेद नहीं है, भेद बरत रहा है। मत देखो संयोगों को। कितना दुर्लभ अवसर मिला है, ज्ञान जानने के लिए है, झूठी बात, जानने योग को जानने के लिए। दूसरे का घर है, इसमें कितने कमरे, अरे होंगे, तुम्हें क्या मतलब? इसमें फर्श कौन से पड़े, टाइल के पड़े हैं, संगमरमर के पड़े हैं, मजाक के पड़े हैं, कि सीमेंट घुटा हुआ है, अरे तुम्हें क्या लेना देना? दूसरों को देख करके यह जीव जबरन अपने परिणाम बिगाड़ता रहता है। अरे ऐसा ही महल में हम बनाएंगे, ऐसा ही हम बनाएंगे, अरे तो ऐसी दृष्टि करो, ये महल मेरे नहीं है।
हम बना सकते नहीं है, हमारा कर्तव्य तो नहीं है, ये सोचो पहले। वैसे ही अपना उपयोग खराब करते रहते। पर्याय मात्र ज्ञानी अपने को देखता रहता है। ज्ञानी पर्याय को जानता तो है, लेकिन पर्याय रूप अपने को मानता नहीं है। पर्याय मात्र अपने को मानता नहीं है। पर्याय के बदलने पर भी उसे कोई खेद नहीं है। गायक तो गायक है, पर्याय बदल गई तो बदल गई। इसलिए वह मरण के काल में भी निसंग है। संयोग का वियोग होगा, जो छूटेगा वह मेरा नहीं है, और मेरा कुछ भी नहीं छूटेगा। पर्याय बदलेगी, मेरे स्वभाव में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है जीव अजीब हो जाए, चेतन अचेतन हो जाए, बिल्कुल नहीं। स्व पर हो जाए, पर स्व हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। देह के छूटने पर भी गायक गायक ही रहेगा। अज्ञानी कहता है कोई सुरक्षा नहीं है, ज्ञानी कहता हमें रक्षा की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने स्वभाव में स्वयं रक्षित हूं, मेरे कोई रक्षा ही नहीं है, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। सत्ता न्यारी है, स्वरूप न्यारा है, और परिणमन भी न्यारा है, नहीं कर सकते। उपवास वाले में और भूखे में कितना अंतर है। भूखा कहता है रोटी खाने को नहीं है, उपवास वाला कहता है हमें जरूरत ही नहीं। कितना अंतर है। उपवास वाला उसी परिस्थिति में अपने को सुखी अनुभव कर रहा है, और भूखा है वह कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। अरे न पानी ले आओ, न चने ले आओ, बासी रोटी ले आओ, सवेरे की ले आओ, रखी ले आओ। वो बेचारा दीन होकर के विकल्प में भटक रहा है। अज्ञानी विकल्पों की दुनिया में भटकता है, ज्ञानी अपने स्वभाव में रमता है, फिर होता है, मग्न होता है, संतुष्ट होता है। मत देखो संयोगों को, हमारे पास ये संयोग हैं, ये संयोग नहीं है। ये मत सोचो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, अपना परिणमन करने की सामर्थ्य है। मत देखो संयोगों को। ज्ञान जानने के लिए मिला हुआ है, ऐसा मत समझो। जानने योग को जानने के लिए मिला है। आंखें देखने के लिए हैं, एक झापड़ पड़ेगा सब पता नहीं पड़ेगा। आंखें देखने के लिए हैं। चाय काऊ को देखोगे तुम, चाय जैसे देखोगे, ईर्ष्या से देखोगे, भय से देखोगे, विकार से देखोगे, ये बहुत सुंदर है ये देखोगे। ये 3 लाख की जंजीर ऐसे देखोगे तुम दूसरे की। आंखें देखने योग को देखने के लिए मिली हैं, और अपनी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे बोलो। आंखें ये वीतरागी छवि को देखने के लिए हैं। किसको देखें अब? देखन योग्य। भूलराजी ने जैन शतक में लिखा है, करने योग्य करनो कछ न रहो, करनते कारज ताते पाण पुलंब करे हैं, रहो न कछ पायन ते पैबो ताई ते पग नाय टरे हैं, निरख चुके नैन सब याते नैन नासिका नानी धरे हैं, कानन कहा सुनयो कानन जो लीन जिंदाज। कान सुनने के लिए हैं, फालतू की बातें सुनने के लिए, विकथा सुनने के लिए नहीं है। जे का कह रहे हैं, कान जिनवाणी सुनने के लिए है। तू भगवान है ये सुनने के लिए है। इसको कभी अनसुना मत करना, दुनिया की बातें सुनना नहीं। राग द्वेष को बढ़ाने वाली बातें राग द्वेष करता कभी सुनना नहीं,
और ये कभी अनसुनी मत करना, तू भगवान है। मत देखो संयोगों को, संयोग गे हैं, मात्र गे हैं, इष्ट और अनिष्ट नहीं है, अच्छे बुरे नहीं है, लेकिन जानने योग्य गे नहीं है। माने ऐसे गे नहीं है जिन आत्मा को छोड़ करके उनकी ओर देखने जाएं। आत्मा को जानते जानते संयोग सब भिन्न पने जानने में आ जाएं, सहज पने जानने में आ जाएं, ऐसे गे हैं। अब जो भिन्न पने सहज पने जानने में आ जाएं, उनको तो जानने का उद्यम करें, अपने आप बन जाए। अरे कोई किसान के पास जाकर भी ये नहीं कहता भैया 1 किलो भूसा दे दो। तुम भगवान को पाकर के भोग मांगते हो। संयोग जानने योग्य भी गे नहीं है, जानने में आने योग्य है। आ जाएंगे जानने में, लेकिन कब? जब तुम स्वभाव को जानोगे, तब वे जानने में आते हुए संयोग किंचित मात्र भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे। सकल गे ज्ञायक तदप निजानंद रस लीन। मत देखो संयोगों को। समायत मिला है, तुम्हें ज्ञान मिला है, क्या देखने के लिए मिला है? देखो देखो नाले की ओर दिख रहे, इधर बगीचा है सो तो देख नहीं रहे। जिधर बगीचा है, खुशबू आ रही है, फूल खिले हुए हैं, वो तो देख नहीं रहा, नाले की ओर दिख रहा। देखो देखो देखो, कहा देखे मां? नाक बंद करनी पड़ेगी। मत देखो संयोगों को, तो फिर क्या देखने योग्य है? किसे देखें हम? अरे ये तेरे धर्म पिता अनंत देव कह रहे कि दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, मत देखो संयोग। तो ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं है। मत देखो संयोगों को, तो फिर किसी देखे? स्वभाव को देख। देखत हो निहाल, संयोगों को मत देखो। पर्याय मात्र मत देखो, अपने को पर्यायों को मत देखो। हमारा क्षयोत्सम नहीं है। अरे क्षयोत्सम नहीं है, सहज ज्ञान के रहते हुए क्षयोत्सम की क्या कमी है? अपनी मां से पूछना, चौका पूरा हो गया, 4 साधर्मी आ गए। गृह स्वामी ने कहा जाकर के, मां 4 साधर्मी आ गए। बेटा रोटी तो है नहीं, जितो कहता नहीं। कोई मां ये नहीं कही रोटी तो है नहीं। अरे आटा के रहते हुए रोटी का परवाह? अब बनिया बुलाया तो न बैठा रहो, तो न पानी पिलाना, और तब तक रोटी तैयार हो जाएगी। यही कहेगा कि कुछ और कहेंगे? बोलो, तुम्हारी मां कुछ और कहती हो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी मां भी यही कहेगी, बेटा अभी बुला ला, बैठा। एक 5 मिनट बैठो, तब तक रोटी तैयार हो जाएगी। आटा के रहते हुए हमें रोटी की परवाह नहीं है। रोटी खत्म। ऐसे द्रव्य के रहते हुए तुम पर्यायों की परवाह क्यों करते हो? एक द्रव्य अनंत गुण पर्यायों को पी बैठा है, उसमें अंतर्गर्भित हैं। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। हमें क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। अरे सहज ज्ञान तो है तुम्हें। सहज ज्ञान के रहते हुए क्षयोपशम ज्ञान की परवाह क्यों करती हो? और एक बात बताएं, क्षयोपशम ज्ञान नहीं है सो अच्छा नहीं। क्षयोपशम ज्ञान अगर होता तो मद होता, तुम्हें बाहर में भटक रहे होते।
ये क्षयसम ज्ञान का दंड है। चलो, बाहर भटक रहे होते, सहज ज्ञान में जो संतोष हो जाता, गहरा उतर जाता है, पद ब्रह्मादि धीव कहते हैं, वह केवल ज्ञानी हो जाता है। तुम क्षयसम ज्ञान के लिए रोते हो? तुम अपने को धर्मान मान बैठे हो, 4 शरण बस, एक जीव के लिए 4 शरण, ये तुम्हारा ध्यान रखना। जो भिन्न होता है वह शरण नहीं होता, और जो अपनी शरण है वह अपने से भिन्न नहीं होता। केवली भगवान से पूछो, केवली गुरुओं से पूछो, साधुओं से पूछो, उनके बताए हुए धर्म में देखो, जिनवाणी में देखो, कौन शरण है। वे भी यही कहेंगे, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे लिए शरणभूत है। अंत में व्यवहार ने भी परमार्थ को ही कहा कि नहीं, ये केवल ज्ञान आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। तुम अपनी आत्मा को देखोगे, तुम्हें भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आत्मा के आश्रय बिना सम्यक दर्शन भी असंभव है। आत्मा के आश्रय हो तो सिद्ध दशा भी सुलभ। मत देखो संयोगों को, संयोगों को भी और मत देखो, पर्याय को मत देखो। लेकिन मत देखो, सर्वथा मत देखो ऐसा नहीं है। देखने का तुम्हारा स्वभाव है, और देखना जो देखने योग्य है वह तुम्हारे देखने में आ रहा है, उसका लक्ष्य तो करो। जिनको तुम ढूंढ रहे हो वो इन्हीं में बैठी। जिस सुख को तुम ढूंढ रहे हो वह सुख तुम्हारे भीतर ही है। जिस आत्मा को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा आत्मा तुम्हारे ज्ञान का सहज है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते जाओ भाई, और चलते चलते अपने गंतव्य पर विश्राम। यात्रा पूरी हो गई। घर पर जाओगे तो क्या करोगे? उतारे कपड़े और लेटे बस विश्राम। यात्रा पूरी हो गई। सोनागिर हुआ, हुआ है, ग्वालियर हुआ है, ऐसी तो कहोगे। लेकिन घर के बाद ये थोड़ी देखोगे अब कौन सी गाड़ी में बैठे, अब क्या करें, ये थोड़ी करोगे झट से कपड़े उतारे और बस जाकर के लेट गए। अब तो थक गए, विश्राम चाहिए, विश्राम चाहिए। विश्राम के लिए अपने घर है, काम के लिए बाहर है। बाहर देखोगे तो काम सताएगा, कामनाएं जगेंगी। अंतर में देखोगे तो विश्राम मिलेगा। यात्रा पूरी हुई। विश्राम विश्राम विश्राम। रहे अनंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। बस विचारना। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए मणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। हरिनाम सोधि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्रात स्वात्मा की तथा शिव शोक की भव पार।